राकेश जी, आजम एंड फैमिली को दोषी करार दे दिया गया है अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले को लेकर। एक और हम कह सकते हैं कि मुश्किल रास्ते में आजम एंड फैमिली के। देखिए, आजम खान जब तक सत्ता में रहे और लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, संसद के सदस्य रहे हैं, विधानसभाओं के बहुत लंबे समय तक सदस्य रहे हैं, और ऐसे में इनको ये लगता था कि ये कानून से ऊपर हो गए हैं, ये जो कह देंगे वही कानून है, ये जो लिख देंगे वही अधिनियम हो जाएगा, और इसीलिए कानून के साथ खिलवाड़ करना इन्होंने बना रखा था। किस तरह से चाहे जन्मतिथि को लेकर के खिलवाड़ वो डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के आधार पर रहा हो या कलेक्टर से जूता पुछवाने की बात करते रहे हो, भारत माता को डायन कहते रहे हो, कई प्रकार से इन्होंने कानून को तोड़ने मरोड़ने का काम सत्ता में रह करके किया था। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो आज सरकार की इच्छा शक्ति के कारण प्रोसिक्यूशन तेज गति से उन्होंने साक्ष्यों को कोर्ट के सामने रखने का काम किया, और आज साक्ष्यों को कसौटी पर कसा गया, तर्कों को कोर्ट में सिद्ध किया गया, और उसके आधार पर आज कोर्ट इनको दोषी माना है। इससे लोगों का भरोसा आज कानून में और मजबूत हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, कितना ही सत्ता के रसूख में हो, लेकिन जब समय परिवर्तित होता है तो कहीं ना कहीं कानून अपने मजबूत शिकंजी में उसे कस लेता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये आज स्थापित हुआ है। हम ये मानते हैं कि इससे लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत हुआ है, देश की स्वतंत्र न्यायपालिका में भरोसा और मजबूत हुआ है। इस मामले में तो राकेश जी बिल्कुल साफ हो गया है कि उन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया था, और अब कानून ने जब फैसला सुना ही दिया है, लेकिन बाकी के और भी कई मामले आजम खान पर चल रहे हैं, और आजम खान बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की भावना से उन मामलों को उजागर किया जाता है। इतने मामले उन पर लगा दिए गए और उनका हमेशा से आरोप बीजेपी पर रहा है। देखिए, मामला अब केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं रहा है। अब यह मामला साक्ष्यों की बुनियाद पर पूरा ट्रायल कंक्लूड करके, जिसमें अपॉर्चुनिटी हियरिंग दी गई है, आजम खान ने अपने महंगे वकीलों को उतार करके कोर्ट में हर तरह की दलील दी है। उनके वकील और दलील सब कुछ आखिरकार काम नहीं आए। डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के आधार पर, साक्ष्यों की बुनियाद पर आज जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो ये स्पष्ट हो गया कि आजम खान अपराधी है, आजम खान ने अपराध किया है, और आजम खान के इन अपराधों की सजा अब आजम खान को मिलकर के रहेगी। और कोई भी व्यक्ति कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि कानून उसके सामने बौना हो जाए, कानून की किताबें उसके सामने बेईमानी साबित हो जाए। आज ये बात कानून में लोगों का भरोसा फिर मजबूत हुआ है, क्योंकि आजम खान अपने आप को कानून से बड़ा समझने लगे थे। और ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में वो पैरेलल सत्ता का एक केंद्र हुआ करते थे, जब लोगों की जमीनों को कब्जा कर लेना हो, सरकारी जमीन को कब्जा कर लेना हो, अलग प्रकार से कानून नियमों को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से प्रस्तुत करना हो, ऐसा आजम खान का एक स्ट्रगल बन गया था, एक उनका ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बन गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस नेशनल फैसले से लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है, और उन लोगों के लिए भी ये सबक है जो सत्ता के रसूख में, सत्ता के नशे में अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। ये उन सबके लिए एक सबक है, और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां जो कानून का दुरुपयोग करती रही हैं, उन सबके लिए सबक है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जो भी कानून का उल्लंघन करने का काम करेगा, कानून उसके साथ एक न एक न्याय जरूर करेगा, उसे बिहाइंड द बार्स जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा। बिल्कुल। और राकेश जी, हमने देखा कि बीजेपी एमएलए की तरफ से जिस तरह से मामला उठाया गया, और उसके बाद ये मामला और ज्यादा उजागर हुआ। अभी हाल ही में हमने देखा कि आकाश सक्सेना ने भी जो मामला उठाया, उस पर भी आजम खान को कहीं ना कहीं जो है मुश्किलों का सामना आगे करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए, कितना हम कह सकते हैं कि आगे राजनीतिक करियर अब पूरी तरह से दांव पर लग गया है? आजम को पहले भी उनकी विधानसभा की सदस्यता इस मामले में जा चुकी है, इसी तरह के सिमिलर मामले में, और इसको लेकर के फिर समाजवादी पार्टी ने उनको दोबारा कैंडिडेट बनाया, दोबारा उनको चुनाव में उतारा। समाजवादी पार्टी जिस तरह से मखौल उड़ाने का प्रयास कर रही थी न्यायपालिका के फैसलों का भी, आज समाजवादी पार्टी के लिए भी एक करारा तमाचा है कि अब्दुल्ला आजम, आजम खान और आजम खान की फैमिली को बचाने का जितना भी प्रयास अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी करती रही है। ठीक है राकेश जी, फखरुल हसन चांद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। फखरुल हसन जी, आजम एंड फैमिली को दोषी करार दे दिया गया है, आपका रिएक्शन? और राकेश त्रिपाठी अभी ये भी कह रहे थे कि आपने अगर कोई अपराध किया है तो सजा आपको एक न एक दिन मिलकर रहेगी, कानून सबसे ऊपर है, और जो लोग ये समझते हैं कि कानून से ऊपर वो हैं, उनके साथ यही हश्र होता है। नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने को कानून से परे समझती है। बलात्कारियों के मुकदमे वापस लेना, बलात्कारियों की सजा वापस लेना, उनको रिहा करना। अभी एक हत्यारे थे जो एक दल में करीबी पहुंच गए, उनको भी रिहा कर देना। तो ये भारतीय जनता पार्टी से कम प्रवचन समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए अपराधियों पे चंदा। लेकिन आप देखिए, इतना लंबा राजनीतिक करियर था आजम खान का, फिर भी चुनाव लड़ने के लिए इस तरह का फर्जीवाड़ा करने की क्या जरूरत? मैंने राकेश त्रिपाठी जी को सुना
माननीय आजम साहब को जब एक मामले में सजा हुई और उसके बाद जब उस मामले से वो बरी हुए, तो माननीय न्यायालय ने एक अधिकारी पर टिप्पणी करते हुए उनको बरी किया था। तो देखिए, ये देश की न्यायिक प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी को, माननीय आजम साहब को, उनके परिवार को देश की न्यायपालिका में, देश के न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है। हम भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं हैं कि आप कोर्ट, माननीय न्यायालय सजा दे दे, बलात्कारियों को सजा दे दे और भारतीय जनता पार्टी उन बलात्कारियों को छोड़ने का काम करे, हत्यारों को सजा दे दे और उसके बाद हत्यारों को छोड़ने का काम करे। तो देश की न्यायपालिका में समाजवादी पार्टी को, लेकिन दो बर्थ सर्टिफिकेट का ये जो मामला है फखरुल हसन जी, न्यायपालिका पे फखरुल हसन जी, दो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले को लेकर दोषी करार जो दिया गया है, तो चुनाव लड़ने के लिए, विधायकी पाने के लिए इस तरह का फर्जीवाड़ा करने की क्या जरूरत थी? क्या समाजवादी पार्टी में ऐसा ही होता है? देखिए ऐसा है ना मैडम, ये आपका सवाल जो है ये बहुत गलत है। क्या समाजवादी पार्टी में ऐसा होता है? क्या मैं गिनवाना शुरू करूं आपको भारतीय जनता पार्टी के कारनामे? इसलिए ये सवाल मत कीजिए। आपको और ये अंतिम फैसला नहीं है, ये देश की न्यायिक व्यवस्था है। निचली अदालत से कहीं अगर कोई फैसला हुआ तो इससे पहले माननीय आजम साहब को भी निचली अदालत से सजा हुई थी। क्या हुआ उसके बाद? उस मामले में बरी हो गए ना। तो ये देश की न्यायिक व्यवस्था है। ऊपर माननीय आजम साहब इस मामले में अपील करेंगे, उनका परिवार अपील करेगा और समाजवादी पार्टी को पूर्णतः विश्वास है कि देश की न्यायपालिका से अंतिम फैसला जो होगा उसमें माननीय आजम साहब, उनके परिवार वो बरी हो गए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माननीय आजम साहब तो क्या इससे आगे भी इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी? अभी ये कहना चाह रहे हैं आप फखरुल हसन जी? कोई भी व्यक्ति देश की न्यायपालिका, देश के संविधान में विश्वास, और इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री बलदेव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव जी, अगर आपको आवाज मिल रही है, आज जिस तरह से आजम एंड फैमिली को दोषी करार दिया गया है, कुछ देर में सजा का ऐलान हो जाएगा। ये जो प्रमाण पत्र वाला मामला था, बहुत दिनों से इस मामले को लेकर यही था कि क्या इसमें दोषी करार दिए जाएंगे कि नहीं। हालांकि आप दोषी करार दिया गया है, पहला रिएक्शन आपकी तरफ से? देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो इन्होंने बोया है उसको काटेंगे भी। अगर इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र जो है वो दो इन्होंने पैन कार्ड दो, पासपोर्ट दो, तो इन्होंने उस पर कराया है। तो उसका आज रिजल्ट भी कोर्ट ने दिया है कि भाई ऐसे गलत काम को नहीं, इस संवैधानिक तरीके से करना नहीं चाहिए। और इसका आज फैसला आया है। फैसला क्योंकि इसमें काफी समय से इस केसेस जो चल रहा था, तो अदालत इस नतीजे पे आके उसने आज फैसला जो सुनाया है वो स्वागत योग्य है कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि कानून का उल्लंघन करना। और इन्होंने बलदेव जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। आकाश सक्सेना के वकील संदीप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आज कोर्ट ने क्या कहा, क्या कहते हुए दोषी करार दिया गया है आजम एंड फैमिली को, जरा उनसे बातचीत करते हैं। संदीप, क्या हुआ आज कोर्ट में? किस तरह से बहस तो पूरी हो गई थी, आज कहा यह जा रहा था कि दोषी करार दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, दोषी करार दे दिया गया। क्या कुछ कहा आज कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर? ये मामला चल रहा है लगभग 2019 से। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 संदीप, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या था कि जो आकाश सक्सेना जी शहर विधायक हैं, उन्होंने अब्दुल्ला आजम खान के दो जो जन्म प्रमाण पत्र थे उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी। लगातार उसमें प्रोसीडिंग्स चलती रही। जैसे जैसे CRPC के तहत जो भी सेक्शंस की प्रोसीडिंग्स हैं सब हुई। प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस आया, फिर डिफेंस की तरफ से एविडेंस आया। आजम खान के वकील लगातार इलीगल तरीके से डेट्स को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे, परंतु एट लास्ट जो सत्य की जीत होती है उसमें जीत हासिल हुई। बिल्कुल, आप सत्य की जीत की बात कर रहे हैं। दोषी तो करार दे दिया गया, सजा का ऐलान कब तक हो जाएगा संदीप जी? देखिए, सजा का ऐलान अभी जल्दी हो जाएगा, लगभग लगता है आधे घंटे के अंदर, क्योंकि कन्विक्शन करने के बाद कन्विक्ट हो गए और ये तीनों लोग